अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट हिना महमूद। प्रोग्राम चलते चलते के साथ आज हम मौजूद है जिना बस टर्मिनल में और यहाँ पर मौजूद लोगों से बात करेंगे। बेसिकली हम आज बात करेंगे रिक्शा ड्राइवर से। इस कदर महंगा पेट्रोल है तो किस तरीके से गुजारा हो रहा है, डेली बेसिस पे कितने पैसे कमाते हैं और डेली बेसिस पे कितने पैसे कमाए जाने चाहिए ताकि अपने घर की जो सूरत हाल है उसको बेहतर कर सके, फैमिली जो है उसको चला सके। तो लोगों से बात करेंगे, जानेंगे और फिर ये भी जानेंगे कि वोट किसको देते हैं और वोट देने का मकसद क्या है और कौन सी हुकूमत बेहतरी ला सकती है। आवाम की तरफ बढ़ते हैं और अपने सवालात के जवाब जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम? अरशद। क्या करते हैं? रिक्शा चलाता हूँ। कैसी गुजरी? अच्छे। वोट किसको देते? नून लीग नो। नून लीग को। तो नून लीग को वोट क्यों देते हैं? पेट्रोल तो इतना महंगा हो गया। कोई गल नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता। पीटीआई पसंद है या ना पसंद है? ना पसंद क्यों ना पसंद है? नहीं, नून लीग के। अच्छा, नून लीग के इसलिए ना पसंद है। मुझे ये बताया कि पेट्रोल महंगा हो, कोई भी चीज़ महंगी हो, किसी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क किस चीज़ से पड़ता है? एक चीज़ जिसे आपको आप कहें कि ये बहुत गलत बात है यार, ये नहीं होना चाहिए था। मुझे ना को नून लीग इतराज है तो ना पीटीआई दे। ਅਸੀਂ अपना कमा कर जाने, अपना खाते हैं, अपना पीते हैं, ਸਾਨੂੰ टेंशन नहीं है। कोई भी गवर्नमेंट आए कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ता। ये सही चिल है जी, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई आए कोई जाए। 1000-1500 सवारी लेके जाते हैं तो सवारी को लेके पैसे जाने। गवर्नमेंट के आने जाने से कोई फर्क नहीं गवर्नमेंट जहाँ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। लेकिन चाहते क्या है? कौन बने अगला वजीर आजम? नून लीग। वजीर आजम नून लीग में कौन बने? शहबाज शरीफ बन जाए, नवाज शरीफ तो बनना ही नहीं पता है सानू। नहीं बनना? हाँ, अगर अहल कर दिया और बना दिया फिर? वो तो फिर किस्मत की बात है ना। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? वालेकुम सलाम, मोहम्मद जमा। सर क्या करते हैं? हम यही कहते हैं कि इन लोगों ने महंगाई इतनी कर दी है। जब पीटीआई था तो ये अपना साग डार के आने से पहले आटा में प्रिंट हुआ गवर्नमेंट की तरफ से 895 रुपये का 20 किलो का थैला मिलता था। तो अब जो है जैसे ही वो आया डार साहब, उन्होंने आते हुए एक दिन हलफ लिया, दूसरे दिन हमें 1300 रुपये का 20 किलो का आटा मिल रहा है 400 रुपये। सारा दिन भगा के मेहनत मजदूरी करके हम रिज़्क बच्चों के लिए कमाते हैं। 1000 रुपया 1000 बहुत मुश्किल से बनता है। वो हमारा कुछ भी नहीं आता, बच्चों का कुछ भी राशन नहीं आता। यकीन जाने के दूध बच्चों का नहीं आता। सुबह खाली पेट भूखे जेब से खाली फिर अड्डे पे आ जाते हैं। गैस है तो वो 220 रुपये किलो मिल रहा है, कोई इस मुल्क में पूछने वाला नहीं है। 150 रुपये किलो दूध मिल रहा है। इन्होंने महंगाई हदो हद कर दी है, गरीब लोगों का जीना मुहाल कर दिया। ये डिफेंस वाले हैं, जोहर टोन वाले हैं, EMI घोड़ा स्कीम वाले हैं, इनको तो महंगाई में कोई मसला नहीं, इनको महंगाई में कोई प्रॉब्लम नहीं। इनके नोटों के अंबार लगे हुए हैं। ये जब यकम आती है ये इधर मेट्रो पे जाकर एक माह का इकट्ठा सौदा ले लेते हैं। हम एक पाव चीनी, एक पत्ती चाय वाली, एक पाव वाला पैकेट वो घी का वो हम लेते हैं। हम इतने गरीब लोग डेली बेस वाले मजबूर हो गए हैं कि हद से ज़्यादा। खुदारा हमारे पे हुकूमत पाकिस्तान मियाँ नवाज शरीफ, इसाक डार साहब, इनको थोड़ा सा मेहरबानी करें कि गरीबों के बारे सोचे। एग्जैक्टली जो मेहनत करने वाला तबका है वो किस तरीके से अपना जो है जो अपना फैमिली है उसको चलाएगा, किस तरीके से बेसिक नेसेसिटीज़ खाना पीना पूरा नहीं हो रहा तो बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे, आगे कैसे बढ़ेंगे, ये तो मुस्तकबिल के साथ एक धोखा है। तो आवाम के लिए कुछ ना कुछ रिलीफ तो देना ही चाहिए। आटे का बहरान पैदा होता जा रहा है, गैस की शॉर्टेज हो रही है, कोई भी ऐसी चीज़ मौजूद नहीं है जिससे एक आम आदमी कह सके कि हमें इस चीज़ में कोई सब्सिडी मिली या कोई फ़ायदा मिला। वोट किसको देते हैं सर? वोट तो मैं कहता हूँ इनको देना ही नहीं चाहिए। जैसे ये जालमाना सलूक हमारे साथ कर रहे हैं, गरीबों को कम से कम कोई रिलीफ तो खाने पीने का देते हैं। वोट हमारा दिल यही है कि ये मजदूर तबका जितना है कहते हैं किसी को वोट नहीं दें। ये सब गुल्लू बाट बने हुए हैं हमारे लिए। लेकिन आपको क्या लगता है इमरान खान बेहतर है कि नवाज शरीफ? इमरान खान बेहतर था। चाहते हैं वो वज़ीर आज़म बने? इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? मोहम्मद यासिन। यासीन साहब क्या करते हैं? रिक्शा चलाते हैं। कैसी गुजरी जिंदगी? गुजर रही, बस गुजारा हो रहा है। बस गुजारा हो रहा है। वोट किन्हों देता फिर? वोट इंशाल्लाह इमरान खान देंगे। इमरान खान को देंगे तो इमरान खान को क्यों देना है? नहीं, उन्होंने देंगे इंशाल्लाह। देना क्यों है? देना है ना उन्हें, बस देना है। देना वजह क्या है? बस ठीक है, वो सही है देंगे। कैसे सही है? आइए दिक्कत तो ठीक है, लेकिन अगे इस तो बाद वाला लगेगा अब की है। आपको लगता है अगर इमरान खान साहब की हुकूमत आए तो बेहतरी आएगी, आवाम को रिलीफ मिलेगा? नहीं, एक चीज़ जी ना वो वाजे करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए।
अगर इमरान खान की हुकूमत आएगी भी ना, वक्ती तौर बेहतरी नहीं आएगी। ये तो कोई बंदा गलत सोचता होगा ना कि जी वो इमरान खान आ जाएगा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जी मौजूदा हुकूमत है ना, तो मशीन लाई कबर कड्ढण वास्ते, वो दिन ब दिन डूंगी की जाती मुल्क विच ही सट्टना है, बेहतरी नहीं आएगी। हाँ ये हैगा, हो सकता है कि कोई इंसानां दी जिहड़ी जिंदगी कुछ बेहतर होने वाली जिहड़ी गल है ना, कि कोई चीज़ खलो जाए, बेहतर हो सकता ये हो जाए, वरना अदरवाइज ना कर्जा लेना ना कोई इस तरह के कोई मसलन कि मीह पै जाना बारिश पैसे डिगन लग पैने, इस तरह का कुछ नहीं होना। लेकिन इस तरह ये हैगा कि कोई मसलन के मामला जिहड़े हैगे ने ना वो को दुरुस्त हो सकते हैं। दुरुस्त आहिस्ता आहिस्ता ही तब्दीली आती है, आहिस्ता आहिस्ता ही बेहतरी आती है, फ़ौरन से कुछ भी नहीं हो सकता। तो आपको क्या लगता है इमरान खान साहब कितने देर हुकूमत करें, वज़ीर आज़म रहें तो बेहतरी आ जाएगी? ये सानू सारिਆਂ ਨੂੰ मिल के करनी चाहिए। सानू अपनी जिम्मेदारियां खुद भी समझनियां चाहिए कि ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਬੱਤੀ ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਾਜਬਾਤ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦਈਏ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵੀ ਨੇਕ ਹੋਵੇ, फिर कोई बेहतरी आ सकती है। दिक्कत भी आ जाती है ना? बिल्कुल आएगी, वरना नहीं आएगी। तो किसी कोई है आसपास चोरी करता है? बड़ी दुनिया कर दी, कभी कहा कि भाई ये क्या कर रहे हैं आप? लेकिन जिन्हों को हराम हजम होंदा वे उन्होंने हलाल नहीं हो सकता। लेकिन आपने कहा कि ये क्या हो रहा है, तो कई दा नहीं असर होता। अदारे नहीं कर रहे, अदारे मुलवस ने, अदारे मुलवस ने, महकमे मुलवस ने। नामजद करना जी जिम्मेदारी, अब इदारे काम ना करे तो अवाम क्या करे? इदारे नहीं काम करें। इमरान खान साहब को कोई मैसेज देना चाहेंगे? इमरान खान कहांगे असी अपना नेक नीति नाल अपनी मजबूती नाल खड़ा रहे, इंशाल्लाह वोट देंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है? वालेकुम सलाम। आसिफ अली। आसिम अली साहब रिक्शा चलाते हैं, हाँ जी, ये रिक्शा चलाते हैं। किस दौर में ज़्यादा महंगा हुआ पेट्रोल गैस? ये पेट्रोल नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की हुकूमत में महंगा हुआ। अभी हाँ जाके। जी, हाँ जी। तो वोट किसको देते हैं? वोट पीटीआई को कब से दे रहे हैं? शुरू से ही, कितना शुरू से? जब से मेरा वोट बना पीटीआई को दे रहा हूँ। जब से वोट बना है पीटीआई को दे रहे हैं। सर महंगाई बहुत ज़्यादा है, रोज़ का कितना कमा लेते हैं और कितनी बचत हो जाती है, मतलब आपको बचते कितने? बचता तो कुछ नहीं गा, बस वक्त गुजर जाता है। लेकिन तकरीबन कितने डेली? 1000-1500। तो किस तरीके से तमाम तर मामला चल रहा है? बस गुजारा कर रहा हूँ। पूछने का मकसद ये है ताकि हुक्मरानों को थोड़ा एहसास हो सके कि 1000-1500 में एक शख्स अपनी फैमिली को किस तरीके से चलाएगा, कुछ रहम करे आवाम के ऊपर, इसलिए पूछा जा रहा है। थोड़ा सा वाज़ेह कर दें। इतना नहीं मेहरबान हो सकती हमारी हुकूमत, चाहे इमरान खान हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे शहबाज शरीफ हो, चाहे आसिफ जरदारी हो, हमारी हुकूमत सारी फ्लॉप है। नीचे के तबके का किसी को सांस ही नहीं आया, इतना सांस हो तो। सर मुझे ये कहिएगा कि आपके ख्याल में रोज़ के कितने पैसे हो तो आपका जो काम है, आपका जो तमाम मुआशी मामलात हल हो सकते हैं? डेली में कितने पैसे बचते? कम से कम 2000 रुपये एक रिक्शे वाला ड्राइवर। डेली 2000 रुपये बचे तो इस कदर महंगाई में जो है तमाम ज़रूरियात पूरी हो सकती है। बच्चे हैं आपके? हाँ जी, 4 बच्चे हैं। पढ़ते हैं? हाँ जी, अब कैसे मैनेज करते हैं सारे खर्च? बस जॉइंट फैमिली है, गुजारा हो जाता है। फैमिली का फिर भी थोड़ा फायदा। हाँ जी, कुछ मैसेज देना चाहेंगे आवाम को? हाँ जी, मैसेज देंगे हुकूमत वाले हमारा गरीबों का ख्याल करें, बेहतरी लाएं, यही मेहरबानी है इनकी। वोट पीटीआई को देंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, की हाल है? ठीक ठाक, कहने दी गुजरी है ज़िंदगी? बस गुजारा मुजारा है। गुजारा है, कहना अच्छी हो सकती। बस कोई कभी मिल जाते, कोई चीज़ कभी नहीं मिलती। फंक्शन है नहीं, कोई तो रोज़ी पानी करती हूँ, मांग भी नहीं। तो मुझे ये बताएं कि किस तरीके से मैनेज करती हैं, कौन कौन है फैमिली? फैमिली में मामा पापा नहीं है, मामा है, मामा फौत हुई है, पापा है, बहन भाई नहीं है? बहन भाई हैं, सब कुछ है। सबका बताएं जी। बाबू मुल्तान है। कार में रहते तो आप यहाँ कैसे रहती हैं? बस इधर मकान लिया है, डेरा अपना थे गुरु के पास। तो रोज़ के कितने पैसे हो जाते? बस कोई नहीं हिसाब कती का था, तकरीबन अंदाज़ा हो सके 2000-3000। 2000-3000 तो आराम से गुजरी जिंदगी। बस शुक्र है, 2 लोगों के लिए कि घर भी पीछे भेजने पीछे भेजते हैं। पीछे भेजने होते हैं। तो आपको क्या लगता है क्या बेहतरी आनी चाहिए? हुकूमत की तरफ कोई पैसे मिले, कोई हुकूमत की तरफों, ठीक है, उस बाद है ना तो नौकरी शौकरी मिल जाए, कोई अच्छी जॉब मिल जाए, जैसे हालात हैं ऐसे मिल जाए अच्छी जॉब। क्या जॉब बेहतर? आपको अगर ऑप्शन दिया जाए, आप बताएं कौन सी जॉब करनी, क्या जॉब? सिलाई मिल जाए। सिलाई मिल जाए ना, सिलाई बेहतर है। मुझे ये बताएं कि प्रॉब्लम्स होती है जब आप यहाँ पर आती हैं, कोई गुता मारते हैं, बातें करते हैं, ये सीयत बेक भी वो ये ना वो 100 गल्ला बातें हैं अच्छी। जवाब देती है? मैं यहाँ अपने घर खाते पीती हूँ। जवाब नहीं देती आगे से भी क्या मसला है तुम्हारा? नहीं वो नहीं बात, मैं यहाँ अपने घर कमाती खाती हूँ, अपने सीयत में पीती हूँ,
माँ कोई प्यो ऐसी बात जो आपको कभी बहुत बुरी लगी हो किसी ने कहा हो, बस टाइम तो आपको याद है हमेशा से कि यार ये इस बंदे ने या इस बंदी ने बड़ी वो गलत बात टाइम मांगते हैं अच्छा टाइम मांगते हैं तो हम्म। आप क्या कहती हैं फिर मैं कि सॉरी नहीं टाइम कोई नहीं है जी बस तो अब आपको वोट देती है वोट नहीं क्यों वोट तो कोई आया नहीं है वोट मांगने नहीं आया कोई नहीं शनाख्ती कार्ड बना है मेरा शनाख्ती कार्ड बना हुआ है तो वोट मांगने क्यों नहीं आए जी कोई आया नहीं कोई इतनी देर हो गई नहीं कोई आए मांगेगा तो दे देंगे वोट तब तो वैसे आपको बेहतर कौन लगता है हुक्मरान एक जरा अच्छा लगता होता है ना बाकी साढ़े वास्ते तो कोई नहीं है जे सारे कोई चीज़ मिले नहीं तो फिर ऐसे किसको चंगा जाने लेकिन वैसे एक बेहतर आवाम के लिए आपको सिलेक्ट करना हो एक वजीर आजम ठीक है आपने सिलेक्ट करना है जो आप कह देंगे वही वजीर आजम बनेगा तो वो सारे पॉलिटिकल पार्टी आते तेरे पता हम महंगाई कितनी है लेकिन आपने वजीर आजम बनाना है जी सारे सियासतदानों में से एक बना नवाज शरीफ नवाज शरीफ को बनाना है अभी तो वो आए नहीं वो हैं दूसरे मतलब भाई तो हैं तो भाई ठीक कर रहे हैं मामला हाँ, जबरदस्त आटा कितने रुपए का थैला मिल रहा है ये नहीं देखा नहीं दे रहे महंगा नहीं दे रहे मैं ले आया नहीं मैं पैसे खाते हुए तुम बैरक फिर तोड़ के फिर तो नहीं खा रहे थे तो जो अब्बू है घर में वो नहीं खाना खाते वो तो खाने ले मिलते हैं ना वो फौजी रिटायर है वो अपना लेके आते अपना लेके खा लेते कोई टेंशन नहीं है जितना मर्जी गैस आती है गैस आती है बिजली आती है सारा टाइम बिल कितना है बिल आता है 1600 कम से कम 800 मैंने वहाँ पे आए अस्सलाम वालेकुम जी क्या नाम है मेरा नाम फ़कीर हुसैन है। फकीर साहब की कर दो मैं यहाँ काम करता हूँ। क्या काम करते हैं काम का सेल मैन ही करता हूँ। सेल मैन नहीं करते क्या बेचते हैं सेल मैन से मैं प्रोजेक्ट मेकअप का सामान बेचता अच्छा मेकअप का अभी है आपके पास हूँ। अभी नहीं है तो क्या खरीदते हैं लोग सबसे ज्यादा सब ज़्यादा ये जो है मैं मार्केट करता हूँ। मार्केट में ये सुर्खी लेकिन देखिए जब आप बेचते हैं तो लोग क्या कहते हैं "सर, हमने लिपस्टिक लेनी है हमने ब्लश ऑन लेते क्या है ज़्यादा लिस्टेब लेते हैं। लिपस्टिक लेते हैं खवातीन लेती है कि मर्द भी लेते हैं मर्द कम लेते हैं। यहाँ शैम्पू ज़्यादा चलता है। शैम्पू कौन सा सबसे ज्यादा चल रहा है जेंट्स स्काईवे की तरफ से आते हैं हम। उनका शैम्पू जो है वो मुख्तलिफ ऐड में होती हैं। जो पसंद करते हैं उनको दे देते हैं। अच्छा, जो सैंपल्स वगैरह होते हैं कंपनीज की तरफ से वो जो दूसरे आम रूटीन के शैम्पूज वगैरह वो नहीं नहीं हम सैंपल देते हैं। लेकिन देते हैं जो बड़ा प्रोजेक्ट खरीदते हैं ना लंबा माल खरीदते हैं उनको देते हैं। कंटेनर्स वगैरह जो होते हैं अच्छा मुझे ये बताएं कि ज़िंदगी कैसे गुजरी कितनी बचत हो जाती बहुत मुश्किल ज़िंदगी बसर हो रही है इस वक्त। जो मार्केट में 15-14 हज़ार कमाते थे अभी 3,000 नहीं कमाते। है आप अपने बारे में बताएंगे रोज़ के कितने पैसे कमा लेते रोज़ बन जाता है 1200-1400 रुपया। तो कैसे ज़िंदगी गुजरती है कितना बहुत मुश्किल ज़िंदगी अभी। कौन कौन है फैमिली फैमिली में 3 बेटियाँ हैं 3 बेटे हैं। घर वाले हैं, बीवी बच्चे हैं। गुजारा बहुत मुश्किल होता है। कभी 15-15 हज़ार 20 हज़ार सेल होती थी। अभी 6,000 7,000 सेल होती है। बहुत मुश्किल गुजारा होता है। हो गया है। क्या समझते हैं कितने डेली के आपको आमदन आए तो आपको गुजारा जो है वो ठीक चल सकता है 2,000 रुपया मिल जाए ना शाम को तो बंदा अपना क्यों आटा महंगा है चीनी महंगी है हर चीज़ को आग लगी हुई है। इस वक्त तो बंदा एक टाइम की खाना नहीं खा सकता। मुझे ये बताइएगा वोट किसको देते वोट किसको दे सबको आजमा लिया है। पीपल पार्टी मुस्लिम लीग आखिरी वोट किसको दिया आखिरी वोट मुस्लिम लीग को दिया। अगला वोट क्या सोच रहे किसको दें वो देखेंगे जो हमारे लिए को सोचेगा उस लिए देंगे। अभी तक किसने सोचा आपके लिए? नहीं अभी सोचा नहीं। जब स्कीम चलेगी हम समझते हैं कि बंदा मुल्क के लिए कौन अच्छा है को हमारी मदद करेगा उसको इंशाल्लाह वो आपने इमेजिन करना है मैं आपको एक सिचुएशन बताती हूँ ठीक है आप वोट देने के लिए खड़े हैं मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक ठीक है सामने डब्बा पड़ा हुआ है वोट किसके ऊपर ठप्पा लगाएंगे पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ या नून लीग एक आपने बताना है ठीक है आप वोट देने लगे किसको देंगे हमने नून लीग को देना है। महंगाई किसने की? महंगाई इमरान ने भी की है उसने भी की है सबने ज्यादा किसने ज़्यादा इमरान ने हमारे को ठोका है। हम नवाज शरीफ के ज़माने में शाम को 6-7 हज़ार रुपया ले जाते थे। अभी 600-700 रुपया भी नहीं मिलता। तो शहबाज शरीफ साहब की शहबाज शरीफ हुकूमत नहीं है। हुकूमत तो रलबल पर है। पंजाब में उसकी है सरहद में उसकी है नवाज शरीफ की कह रहा हूँ। सर विफाकी हुकूमत महंगाई कंट्रोल नहीं वफाक ही करेगा। ये वज़ीर आला जो है जो आटा नहीं मिलता वज़ीर आला क्या कर रहा है वो अपनी दुश्मनी निकाल रहा है। चौधरी शहजाद अपनी निकाल रहा है। हम पूरे मुल्क के सियासत को जानते हैं। ये करते क्या ये अपने जेबें भरते हैं और घर को चले जाते हैं। आपको लगता है एक ही प्रैक्टिस का जैसे एक ही अगर एक इंसान को वोट दिए जा रहे हैं बार बार आजमाया जा रहा है तो डिफरेंट नतीजा निकल सकता है मुल्क बेहतरी की तरफ जा सकता है मौला ये करे अल्लाह ताला खमीनी जैसा बंदा है जो हमारी ज़िंदगी बसर करने के लिए जो इस्लाम का बंदा हो जो दीन का बंदा हो जिसको दीन को पता हो। इनको दीन का नहीं पता
सुभान अल्लाह उम्मा बाबे हमदे का कहीं से कहीं ऐसे शुरू कर देते। किसी को दीन का ही नहीं पता, सब बेदीन आदमी है। अल्लाह ताला दीन वाला बंदा ले आए जो हमारी ज़िंदगी बसर हो अच्छी, हम उनको वोट भी डालेंगे। सपोर्ट मेरे घर की 15 वोट है, तो अल्लाह की मेहरबानी से मेरे मगर है दुनिया कि हमको डालो, हम उसको देंगे, देखेंगे तजर्बा करेंगे कि यह बंदा हमारे लिए अच्छा कर सकता है। हमारे हलके में एक इधर आदमी है, उसका नाम मुस्लिम लीग का है, उसने दरिया तक गैस लगा दिया, घर घर जाके पूछता है बंदा वो नाम क्या है उनका? नाम उनका ये खोखर है, उसका नाम अफजल खोखर। अब करेगी अवाम हुकूमत, अब अवाम हुकूमत करेगी और जो शख्स अवाम को रिलीफ देगा, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से है, उसको ही वोट मिलना चाहिए। और यही वोट का जो है मैंडेट होना चाहिए कि अवाम को रिलीफ दें और वोट लें। आप नवाज शरीफ साहब को ज़रा एक मैसेज भी दे दें फिर। मियाँ साहब को हम मैसेज कहते हैं। ये आपके सामने अगर नवाज शरीफ खड़े हैं तो आप क्या कहेंगे? हम नवाज शरीफ के लिए जान भी देंगे, वोट भी देंगे, सपोर्ट भी देंगे। इंशाल्लाह हमारा अकीदा है कि मियाँ साहब आएंगे, फिर मोटर वैन बनाएंगे और दुनिया को। और मियाँ साहब के ज़माने में मैंने हज़ारों रुपया कमाता था, अब मैं 500 नहीं कमाता। मोटरवे अगली फिर कहा कि कहाँ से कहाँ तक बनाए, लाहौर से इस्लामाबाद बनाए या कोई और रूट बनाए? नहीं, इंशाल्लाह मोटरवे तोड़ जाएगी, इतना तोड़ जाएगी, ग्वादर तक जाएगी, लाहौर से गवादर तक बनाए इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? मेरा नाम आमिर है। आमिर साहब क्या करते हैं? मैं इधर पिज़्ज़ा शॉप पे काम करता हूँ। कैसी जा रही जिंदगी? हाँ जी, कैसी गुजरी जिंदगी? ठीक ही गुजर रही है। ठीक गुजरी। कितने साल के हैं? मैं 18 साल का हूँ। वोट तो बन गया, किसको देंगे? नवाज शरीफ को दूँगा। नवाज शरीफ साहब को क्यों देंगे? हाँ जी, शुरू से उसको ही दे रहे हैं हम। तो आपका तो पहला ही वोट है, आप शुरू से कहाँ से दे रहे हैं? नहीं, घर वाले तो दे रहे हैं सारे नून लीग को दे रहे हैं। हाँ जी, तो आप उनकी सोच पे चलेंगे कि अपनी सोच पे? नून लीग की सोच पे। नून लीग की सोच पे चलेंगे जी। इन्होंने नून लीग में किसकी सोच पे? नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज साहब। शहबाज शरीफ को। शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम है, क्या क्या किया आपके लिए? कुछ नहीं, हम उसको ही वोट दे रहे हैं। कुछ नहीं किया। सब कुछ किया उसने। क्या किया? और ही ट्रेन बनाई है उसने। मैं अभी वजीर आजम बनने के बाद क्या किया? वज़ीर आज़म बनने के बाद अभी हालात चल रहे हैं, थोड़े से ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह, दोबारा हालात होंगे ठीक। इसका मतलब अभी तक कुछ ना किया? नहीं, कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। कोशिश क्या कर रहे हैं, वही तो पूछ रही हूँ। ये इमरान खान हालात ख़राब करके गया है, वो ठीक कर रहे हैं। क्या बेहतर कर? बनाने से हमारी गरीबों की तो महंगाई नहीं कम होगी बेटा। ऑरेंज ट्रेन या मेट्रो बनाने से आपको रात को आटा या रोटी सब्जी ले सकते हैं। वो उसके दौर में तो ले सकते हैं, अभी इमरान खान जो ख़राब करके गया है, झगड़ा निकाल कर सारा पैसा लूट कर अमेरिका में ले गया। उसके असासे इतने हो गए हैं कि डॉलरों के हिसाब उनके असासे हैं। लूट के ले गए। ये इमरान खान लूट के ले गया है। ये जो इमरान खान डैम के पैसे खा गया, वो कहाँ गए? डैम के पैसे कैसे पता आपको खा गए? हैं? कैसे पता खा गए? वो डैम के पैसे लेके खा गया। कैसे पता? हाँ जी, कैसे पता कि उन्होंने खा गए? लिए हैं डैम के पैसे हम। पैसे तो लिए लेकिन खा गए, ये कैसे? वो डैम कहाँ पे बनाया इन्होंने? डैम शुरू हो चुके हैं कहाँ पे शुरू हो चुका है? बनाया तो नहीं ना इन्होंने। तो बनने में टाइम लगता है। कहाँ पे टाइम लगे? इतने 5 साल हो गए हैं। तेल ही कटवा दे, ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਦੱਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇਲ ਡਾਊਨ ਹੋਵੇਗਾ कि नहीं होवेगा? हाँ जी, होगा। कितना कम हो जाएगा? तेल की नई प्राइस आने लगी है जी, कितने कम होगी? हाँ नहीं, वो उनकी मर्जी है। 100 ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਇਹ 50 ਹੋਵੇਗਾ। हो जाएगा फिर कितने बजे तक हो जाएगा? ਇਹ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। रात 12 बजे तो बाद जेड़ा ना 100 दी एवरेज 50 हो जा रहा है। नवाज शरीफ साहब को कोई मैसेज देना चाहेंगे? कुछ नहीं, आई लव नवाज शरीफ है। ही लव्स नवाज शरीफ साहब जी, क्या कह रहे हैं? ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਲੈਣਾ ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਆਟਾ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। कितने का थैला मिलता है? ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੱਭੇ ਤੇ ਦਸੀਏ ਕਿੰਨੇ ਦਾ। ਹਾਂ ਪਤਾ क्या कर रहे हैं? ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਚਾਵਲ ਚੂਵਲ ਖਾ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਲੋ ਕਿਲੋ ਲਿਆ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਦੁਕਾਨ कितना किलो मिल जाता है? ज्यादा नहीं ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਲੱਭ ਨਹੀਂ। 1650 रुपए का हिसाब से दे रहे हैं हमें। रोटी कितनी की दे रहे हैं तंदूर वाले? रोटी दे रहे हैं तंदूर वाले कि 12 रुपए की, कि 15 की, कि 20 की भी दे रहे हैं। ग्राम की नहीं है रोटी। 100 ग्राम की नहीं, 80 ग्राम की रोटी है या 7 ग्राम की रोटी है। 7 ग्राम की रोटी। 100 ग्राम की रोटी पकी हुई वजन होना चाहिए और जो पेड़ा है उसका 120 ग्राम वजन होना चाहिए। 120 ग्राम वजन होना चाहिए। एक रोटी जो है वो लेना मुश्किल हो चुका है आवाम के लिए। जो आटे का पेड़ा है ये गवर्नमेंट से पास शुदा 120 ग्राम का पेड़ा होगा तो उसकी 100 ग्राम रोटी तंदूर से निकलेगी, लेकिन वो पीछे 70 ग्राम की रह जाती है। वो 80 ग्राम का 90 ग्राम का पेड़ा कम हमें देते हैं।
तो अब मुझे ये बताएं गोश्त की क्या प्राइस चल रही है? गोश्त जो है ये कट्टे का तो गरीब लोग देख भी नहीं आजकल सकते हैं। तो जो मुर्गी का ब्रॉयलर वगैरह का वो 500 रुपए किलो मिल रहा है। मच्छी के बराबर सर्दी आ गई, मछलियाँ खाई अल्लाह का शुक्र है, 1000-1200 रुपए किलो लेकर खा रहे हैं। लेकिन खा रहे हैं। तो मुझे ये बताएं कि सबसे बड़ा चीज़ जो खरीदने में पहले रूटीन में खरीदा करते थे लेकिन अब बहुत महंगी लगती है, वो क्या है? वो हुकूमत के अख्तियार में है, हमारे अख्तियार में नहीं नहीं है क्या वो चीज़? है। चीज़ की नौज है जो हमारे मुल्क में आता है वो बाहर जा रहा है। मैं पूछ रही हूँ कि वो चीज़ क्या ऐसी महंगी हुई जो पहले बड़ी खरीदना इजी थी, आराम से लेके जाते थे, घर खाते थे, लेकिन अब मुश्किल है। जो आटा है हमें 800 का 700 का तोड़ा मिलता है, अब 1300 का 1500 का मिल रहा है। ठीक है, परसों के पेशावर की जो लीड है 2700 रुपये का आटा बिक रहा उधर। ठीक है, गरीब चक्की में पीस रहा रहे हैं। ठीक है, इसलिए गरीब गुरबा कोई काम नहीं कर सकता। तो अब उत्ते चढ़िया अज तक कोई गरीब बंदा ऊपर आया है? हमें इतना पता है कि गरीब शुरू से लेकर आज तक गुर्बत में रहा है और आज आगे भी गुर्बत। इमरान खान साहब मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखते थे, वजीर आजम बन गए। उन्होंने पहले जब हुकूमत में आए थे उन्होंने शायद आप लोग मीडिया वाले आप लोगों को पता होगा, उन्होंने स्टेज पे खड़े होकर बोला था कि इनको रुलाऊंगा, मगर उन्होंने ये नहीं बोला था कि नवाज शरीफ को रुलाऊंगा या अवाम को रुलाऊंगा। अवाम रोई है उसके बाद। ठीक है, मुझे ये बताए ना, जैसे मिडिल क्लास फैमिली से एक इंसान जो है वजीर आजम बन गया, उससे पहले भी वो एक बहुत अच्छे क्रिकेटर थे, जो है पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप लेके आए। तो आपको लगता है कि एज अ सोसाइटी हमें खुद भी कुछ करना होगा या सिर्फ सब कुछ हुक्मरानों ने करना? वो जब आए थे ना वो अच्छे इंसान थे, उनका जो आने का तरीका था वो अच्छा था, मगर अवाम उसको अफोर्ड नहीं कर पाई क्योंकि अवाम की इतनी पर्सनैलिटी नहीं है, इतने पैसा नहीं है अवाम के पास, इतनी इनकम नहीं आ रही है अवाम के पास जितनी उन्होंने महंगाई की थी। मगर उन्होंने आने वाले वक्त के लिए अच्छा सोचा था, उन्होंने आने वाले वक्त के लिए बेहतर सोचा था कि आने वाला जो वक्त है वो बेहतर होगा अवाम के लिए। मगर उनको ये नहीं पता था कि जो अभी का वक्त है इस वक्त में अवाम अफोर्ड नहीं कर सकते। क्या अफोर्ड नहीं करते? अवाम खाना पीना नहीं अफोर्ड कर तो सकते। अभी किसकी हुकूमत है, अब अफोर्ड हो रहा है? वो जब गए हैं उनको उतारा गया है तो वापस आए हैं। नवाज शरीफ साहब शहबाज शरीफ साहब जो आए हैं इन्होंने उनसे भी ज़्यादा महंगाई की है। जब वो गए थे तब 200 रुपये लीटर पेट्रोल था, 150 रुपया। अभी कितना है? 225 रुपये। महंगाई किसने की? महंगाई पहले उन्होंने थोड़ी सी बढ़ाई, अभी कितनी किसने की है? अभी शहबाज शरीफ साहब ने की। वोट किसका है? अब वोट अभी हमें, आपका वोट किसका है? मैं तो डायरेक्टली बताऊंगा कि आने वाली हुकूमत जो भी होगी, अब वोटिंग होगी, मैं किसी को वोट नहीं दूंगा क्योंकि पता है कि गुर्बत में ही मरना है, गुर्बत में पैदा हुए हैं, गुर्बत में ही मरना है। तो फिर ठीक है। पिछला वोट किसको दिया? पिछला भी किसी को नहीं दिया, पिछला किसी को नहीं दिया, कभी आज तक वोट दिया ही आईडी कार्ड आया नहीं था अभी। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप खुद से क्या कर रहे हैं कौम मुल्क के लिए, पाकिस्तान को ऊपर लेकर जाने के लिए, अपनी जात हुकूमत की आस उम्मीद से अलग? अपनी जात के लिए कोई कुछ करने दे ना तो फिर है। किसने रोका भाई? आप सब देखें यहाँ पे, डायरेक्टली मैं बात करूँगा, रिक्शा ड्राइवर हूँ, डायरेक्टली बात करूँगा। यहाँ पे आप देख लें, ज़्यादा दूर नहीं जाएं, यहाँ भी देख लें। अभी यहाँ पे सबको पता है कि एक एक रिक्शे का नंबर वाइज चलते हैं। ठीक है, अब जो आता है अपनी मनमानी करता है, क्योंकि हर बंदा सोचता है कि मैं ही आगे जाऊँ बस। अच्छा मुझे ये बताएं, पढ़े लिखे हैं आप? नहीं, घर वालों ने कहा था पढ़ लो कि खाई नहीं? जब मैं छोटा था, जब पढ़ाई का टाइम था, तब भाई फिर पट्ठे पे हम लोग काम करते थे, ईंटों वाले। ठीक है, अभी करीब 6-7 साल हो गए हैं इधर आए हुए। तो फिर मौका ही नहीं दिया वालिदैन ने? मौका नहीं मिला क्योंकि हालात ही कुछ ऐसे थे, 2-2.5 लाख रुपया पट्टे का कर्जा देना था, उस वजह से हालात ही ऐसे थे कि पढ़ाई लिखाई के लिए टाइम नहीं था। ये वाकई ये ज़िंदगी में कुछ कर सकते थे, लेकिन अगर हुकूमत जो है रिलीफ नहीं देगी तो कहाँ से पैसे लेंगे? कर्जे लेके जब घर चलाएंगे तो फिर मुस्तकबिल जो है वो ख़राब ही होगा, पढ़ाई लिखाई जब नहीं होगी। बहुत शुक्रिया आपके टाइम। आप दूसरे मुल्कों में चले जाएँ, दूसरे मुल्कों में दूसरी किसी भी कंट्री में चले जाएँ, वहाँ पे गरीब बंदे का हुकूमत खुद साथ देती है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में जो हुकूमत है ना वो गरीब से ही खींचना शुरू करती है, क्योंकि जो गाड़ियों में फिर रहे हैं ना, अभी बाहर चले जाएं आप, जो चिंची वाला जाएगा ना उसको वार्डन वाला रोकेगा, 500 का 750 का फाइन करेगा। अगर कोई कार वाला कोई भी गैर कानूनी काम कर रहा है, गाड़ियों में फ़ोन सुन रहे होते हैं, बेल्ट नहीं लगे होते, जो भी कर रहा है, गाड़ी वाले को नहीं रोका जाएगा। अगर कोई रोकेगा भी तो वो किसी सीनियर ऑफिसर को फ़ोन करेगा, सिफारिश डलवाएगा, चले जाएगा। हम गरीब लोग हैं, हमारे लिए कोई सिफारिश नहीं है, कुछ नहीं है। हम पिसेंगे, गाड़ी वाला नहीं पिसेगा क्योंकि वो गाड़ी में है।
अगर कोई गरीब का साथ दे तो फिर पता चले कि हुकूमत हमारे साथ है। हुकूमत हमारे साथ नहीं तो हम किसको वोट देंगे? आवाम को कुछ कहेंगे? आवाम को यही कहूँगा कि अपनी मर्जी करें बस। अपनी मर्जी करें जी। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। नाज़रीन, बात बिल्कुल दुरुस्त है कि गरीब ही गरीब का दुश्मन है। अगर गरीब आवाम को रिलीफ नहीं दिया जाएगा तो ऐसी हुकूमत का क्या फ़ायदा, ऐसी सोसाइटी का क्या फ़ायदा जहाँ पर इंसान खुश ना हो, 2 वक्त की रोटी ना खा सके। और बहुत अच्छी बात इन्होंने की कि मुल्क का मुस्तकबिल बच्चों पे डिपेंड करता है, यूथ पे डिपेंड करता है। जब यूथ पढ़े लिखेगी नहीं, उनको मौके नहीं मिलेंगे, जब पिछला कर्जा वालिदैन का उनको उतारना पड़ेगा भट्टों पे काम करके, तो फिर किस तरीके से जो है बेहतरी आ सकती है। वो खुद से किस तरीके से जो है मौके फराहम किए बगैर ज़िंदगी और मुस्तकबिल को बेहतर बना सकते हैं। अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह करें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।